मेरे भाई बालभूषण बत्रा जी, मेरी बहन शकुंतला खट्टक जी विधायक कलानौर, हमारे आदरणीय पूर्व सांसद शादीलाल बत्रा जी, हमारे पूर्व मंत्री, हमने एक साथ एक स्टेज से शपथ ली थी मंत्री जी बत्रा साहब ने। मेरे भाई, मेरे साथी, बड़े भाई मेरे, हरियाणा राजभवन में दोनों ने इकट्ठे दो रोहतक के, दो ओथ और दोनों रोहतक के आदमी इकट्ठे शपथ लेना छोटी बात नहीं। आदरणीय चौधरी संत कुमार जी, हमारे भाई पूर्व मंत्री श्री कृष्ण हुड्डा जी, हमारे बहुत ही माननीय साथी, हमेशा हुड्डा साहब के साथ डट कर के साथ देने वाले भाई चक्रवर्ती शर्मा जी, सैनी साहब, हमारी मंडी से प्रधान जो आज हमारे बीच में आए हैं, और सभी हम मेरे जैसे सारे भाई व मातृशक्ति। आज आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के आदेश से और कांग्रेस पार्टी के आदेशानुसार जो किसान के साथ जुल्म अत्याचार होने लग रहा है, एक काला कानून हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में राज्यसभा में पास करके किसान को बर्बाद करने की एक साजिश है, उसके विरोध में आज हम सब मिलकर के, सारे भाई एकजुट होकर के, हम सब के साथ और आपके साथ अपनी आवाज उठाने के लिए हम सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं सबका मान करता हूँ, सम्मान करता हूँ और आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतनी जबरदस्त गर्मी में आप एक टेलीफोनिक मैसेज से, चाहे वह मैसेज बहन शकुंतला खट्टक ने किया, चाहे मेरे भाई बालभूषण बत्रा ने किया, चाहे चौधरी संत कुमार ने किया, चाहे हमने किसी सब ने, जिस प्रकार से भी आपको एक छोटी सी आवाज टेलीफोन के माध्यम से दी और आप हजारों की संख्या में आप यहाँ पहुंचे, आप सब के सब बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं ये कहता हूं कि आज वतन की आबरू खतरे में है, हमें होशियार होने की जरूरत है। मैं वतन इसलिए कह रहा हूं कि किसान इस देश का वतन कहलवाने के काबिल है। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। किसान सबका पेट भरता है। किसान की मेहनत, किसान का पसीना, किसान की लगन, उसकी भी मेहनत, आज उसकी खेती और उसकी धरती खतरे में है। जिस प्रकार के कानून, काले कानून यहां पर लागू किए गए हैं, तो मेहनत करता है, खून पसीना बहाता है, दो रोटी कमाने के लिए तेरी इतनी मेहनत कोई नहीं करता। चाहे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे कोई व्यापारी है, चाहे दुकानदार है, चाहे रेडी वाला है, यानी कि कोई भी व्यक्ति है, अपनी रोटी रोजी कमाता है, अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए काम करता है। लेकिन जो मेहनत, जिस प्रकार की मेहनत किसान करता है, खून पसीना एक करके, दिन रात आंधी देखता ना तूफान देखता, दिन देखता ना रात देखता, सर्दी देखता ना गर्मी देखता, हर 24 घंटे खतरे में रह करके इस देश के पेट को पालने का काम करता है। और जब उसकी मेहनत निकल करके आती है तो उसकी 1, 2, 3 कह करके बोली लगा दी जाती है। मैं यही कहना चाहता हूं कि वतन की आबरू खतरे में है, होशियार हो जाओ, एकजुट हो जाओ। एकजुट होने की जरूरत है। आज इस सरकार ने भी आपको मौका दिया है और ये साफ स्पष्ट है कि सरकार कोई भी कुछ भी कहती रहे, प्रधानमंत्री कुछ भी कहता रहे, किसान के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी। कि प्रधानमंत्री तो रोजाना झूठ बोलता है।
10-15 दिन पहले ये कह रहा था कि किसी की रेल को, किसी स्टेशन को, किसी हवाई जहाज को, किसी चीज को भी ठेके पर नहीं दिया जाएगा, और अब सारा सब कुछ ठेके पे दे दी। यही बात इस पर इसकी है, एमएसपी वाली जो बात है कि कहते हैं कि एमएसपी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसका मंत्री कहता है कि एमएसपी का इसमें कोई मतलब ही नहीं है। मैं उसके जो मंत्री जी का एक ही पॉइंट आपको पढ़ना चाहता हूं। मंडी की परिधि में किसान अब तक बंद था, हम उसे आजाद करा रहे हैं, तोमर कहता है। मंडी की परिधि में किसान कब बंद था? ये कहते हैं कि हमने सारा खुला कर दिया कि किसान अपनी जिनिस कहीं भी ले जाकर के बेचे। ये तो कभी बंदिश थी नहीं, हमेशा ही हम अपनी जहां चाहते अपनी फसल ले जा करके बेचने का काम करते थे, और ये एहसान डाला जा रहा है कि किसान को फ्री कर दिया, किसान को आजाद कर दिया कि पूरे देश में कहीं भी जाए, कैसे भी जा बोले। किसान की हिम्मत कहां कहीं जाने की? पहली बात तो यह कि किसान की हिम्मत ही नहीं है। 100 में से 95% किसान ऐसे हैं जो बेचारे बड़ी मुश्किल से घर से खेत में से अपना अनाज, अपनी फसल उठा के लाने की अक्षमता करते हैं। सिर्फ 5% लोग हैं जो बाहर जा करके अपने साधन से किसी प्रकार से वो कर सकते हैं। लेकिन उस पर भी इस मंत्री जी से पूछा गया कि एमएसपी अनिवार्य क्यों नहीं करते। हुड्डा साहब का भी यही कहना है कि जो एमएसपी की बात है, मंडी के अंदर तो एमएसपी है, हम गेहूं ले जाते हैं, अपना डाल के आ जाते हैं, कांडे तोलाई कर दी, कंडी पर तोला, एक एक बोरी तोल दी चाहिए इकट्ठे करके। वो आपस में किसान का और आड़ती का विश्वास है, वो सारा सब कुछ करते हैं। लेकिन उसके बाहर की कौन गारंटी लेगा? हुड्डा साहब ये कहते हैं कि हम सारी बात मान लेंगे, मंडी से बाहर भी एमएसपी लागू करते, मंडी से बाहर भी कोई खरीदे तो एमएसपी से कम रेट में ना खरीदे। आज का उदाहरण है, पीछे गेहूं क्या भाव था? गेहूं का 1925 रुपए क्विंटल था सीजन पे। ये मंडी में किसान गेहूं ले गया, डाल दिया, एमएसपी 1925 रुपए, 1925 में तोल करके उसका भर दिया गया और 1925 की पेमेंट मिल गई। लेकिन आज क्या भाव बिक रहा है गेहूं? आज 1500-1550 वो मंडी से बाहर बिक रहा है। यही एक सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी दिक्कत की और समस्या की बात है कि जब किसान का सीजन खत्म हो जाता है और ये कोशिश करता है कि कई बार मंडी में इतना रश हो जाता है कि जगह ही नहीं मिलती, अपने घर में डाल लेता है और फिर कोशिश करता है कोई बेचो, तो अब जो फिर 1500-1600 रुपए क्विंटल मिलता है। आज बाजरा मंडी में आया हुआ है, एमएसपी का रेट 1950 रुपए क्विंटल का है, लेकिन आज मंडी में 2150 का, 2150 रुपए का है। लेकिन आज जब बाजरा निकाल करके मंडी में किसान जा क्या भाव मिलता है? 1200-1300 रुपए क्विंटल। इसी प्रकार कपास की बात है, कपास भी एमएसपी में आती है। आज जब लेकर के जाता है किसी मिल में तो अपनी मर्जी के भाव लगाते हैं। यही एक लड़ाई है, और इनका जो कार्य करने का है, ये इन्होंने ये कर दिया कि जो बड़े बड़े सरमाएदार लोग हैं, अंबानी वगैरह, ये अडानी वगैरह, जिस प्रकार के मतलब सारे देश के अंदर 8-10 लोगों ने कब्जा कर रखा है, ये भी सारा सिस्टम उनको सौंपने की बात आज करने लग रहे हैं। बड़े बड़े सरमाएदार लोग आकर के अपने ठेके पर ठेके चुकाएंगे, अपने सिस्टम को सेटअप करेंगे, आपकी जिनिस को पौने भाव में खरीदेंगे और अपनी मस्ती मारेंगे। ये कहते हैं कि एमएसपी रहेगी चालू, जैसा कि चौधरी संत कुमार ने कहा कि ये 1 साल चलेगी। इससे आगे एक बार ढाला गिरने वाली बात है कि भाई एक बार तो इन्हें बुला लो मंडी में, और उसके बाद उन्हें अपनी मर्जी से सारा सब कुछ करने शुरू करें। ये एक किस्म से ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी। जिस प्रकार से अंग्रेज लोग भारत में आकर के एक छोटे से रास्ते से एक जहाज में, पानी के जहाज में बैठ करके आए थे और धीरे धीरे सारे देश पर उन्होंने कब्जा किया। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।